हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस में दोस्तों आज एक ऐसी खबर लेकर के आपके लिए लाए हैं कि जो खबर आपको विचलित कर सकती है और अंदर तक झकझोर सकती है और कहीं ना कहीं दोबारा फिर कानून के ऊपर सवाल उठाने के लिए आपको प्रेरित कर सकती है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा अनुराग यादव जौनपुर केस में अनुराग को न्याय दिलाने के लिए लोग कितनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लोग क्या से क्या नहीं कर रहे हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अनुराग को इंसाफ नहीं दिलाना चाहते हैं, अनुराग के खिलाफ हैं और अपनी पैसे की ताकत, अपनी पहुंच की ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लोग सफल भी हो जा रहे हैं। दोस्तों, बात करें आज से करीब 15-20 दिन पहले, आप लोगों को पता होगा कि लालता का जो भाई था राजकुमार, वो भी पकड़ा गया था जिंदा कारतूस और असलहे के साथ। अनुराग के पिताजी को जब बार बार धमकियां मिल रही थी, प्रधान जी को जब बार बार धमकियां मिल रही थी, और धमकियां भी दोस्तों ऐसी मिल रही थी कि जो सुन करके आदमी विचलित हो सकता है। जहां एक तरफ अनुराग के पिताजी ये कहते हैं कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, इंसान को एक दिन मरना तो है ही, लेकिन मुझे परवाह है अपने बच्चों की, यानी कि जिस तरह से अनुराग मारा गया उस तरह से कहीं मेरी बेटियां भी ना मारी जाएं, और मुझे इस चीज की परवाह है। और उन्होंने चिंता जताते हुए, जब राजकुमार की तरफ से बार बार धमकियां मिल रही थी, तो इन्होंने चिंता जताते हुए शिकायत की थी, जो नवनियुक्त एसओ साहब है उनके पास शिकायत की थी, थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद से जो है अनुराग के पिताजी की याचिका को सुना जाता है और राजकुमार को कहीं ना कहीं अरेस्ट किया जाता है। वो भी अरेस्ट ऐसी हालत में किया जाता है कि देसी कट्टे के साथ साथ कुछ जिंदा कारतूस भी उसके पास से बरामद होते हैं। तो कहीं ना कहीं वह कुछ गलत करने की फिराक में था और मौके की तलाश में था, लेकिन उसको वह मौका नहीं मिल पाया। लेकिन दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है कि राजकुमार इतने साबुत, इतने प्रूफ होने के बाद भी, यहाँ तक कि अनुराग के पिताजी ने सीडीआर रिपोर्ट भी जो निकाली थी, रिपोर्ट के अनुसार राजकुमार का ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर था दोस्तों, हत्या से पहले भी बात हुई थी, हत्या के बाद भी बात हुई थी, लेकिन पता नहीं किस वजह से क्या उसके अंदर ऐसी बात आई कि आज से 2 दिन पहले राजकुमार बेल पे छूट करके वापस आ जाता है। राजकुमार जैसे ही जमानत पर छूट करके वापस आता है, वैसे ही अनुराग के पिताजी को और प्रधान जी को, बाकी अनुराग की बहनों को अंदर से डर और भय सताने लगता है। क्योंकि छूट के आना तो दोस्तों अलग बात है, लेकिन वो जैसे ही छूट करके आता है वैसे ही उनके घर के आसपास रात में घूमता है और कई लोगों के साथ घूमता टहलता है। और कहीं ना कहीं से जो लोग मिलने जाते हैं राजकुमार से, जो लोग अंदर बंद हैं राजकुमार से या लालता से, या जो लोग उनके रिश्तेदार 6 लोग करीब जो भी जेल में बंद हैं, उनसे जो लोग मिलने जाते हैं उनके द्वारा यह सूचना मिलती है, मैं आऊँ या ना आऊँ, मुझे आने में भले ही टाइम लगे, लेकिन अब 2-4 विकेट जरूर गिरेगा। यानी कि अब उन लोगों ने यह ठान लिया है कि अनुराग के परिवार को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। और कानून प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी पता नहीं किस बिना पर राजकुमार को छोड़ दिया है। और राजकुमार अब छूटने के बाद दोस्तों एक भूखे शेर की तरह एक फिराक में है, एक मौके की तलाश में है कि जहां उसको मौका मिलेगा तहां वह इन लोगों को निशाना बनाएगा। और निशाने पे मात्र 3 लोग हैं, अनुराग की बहनें आराधना, स्वाति और अनुराग के पिताजी का कहना कि सबसे पहले मेरा नंबर आने वाला है, और साथ साथ प्रधान जी। लेकिन प्रधान जी के साथ अगर अनुराग के पिताजी की बात की जाए तो ये लोग व्यस्त हैं, इन लोगों को कहते हैं कि हमें डर नहीं लगता है। लेकिन जो बच्चियां हैं तो कहने वाली बात तो अलग है, लेकिन डर तो सभी को लगता है, क्योंकि वो बच्चियां ही हैं जो मुख्य रूप से गवाह हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से इस घटना को देखा है। और वही लोग हैं जो अनुराग के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। और अनुराग की लड़ाई में मुख्य रूप से मेन गवाह ये 2 बहनें हैं। अभी इंसाफ तो मिला नहीं, अभी न्याय तो मिला नहीं, लेकिन इतनी अड़चनें पैदा होती चली आ रही हैं कि अभी मात्र एक अपराधी जो पता है, जो अपराध के सिलसिले में, धमकी देने के सिलसिले में, साथ साथ गैर कानूनी शस्त्र रखने के सिलसिले में वह जेल गया, लेकिन उसके ऊपर धारा पता नहीं कौन सी धारा लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बातें तो आगे निकल करके आएंगी। लेकिन उसका छूटना कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी शंका जाहिर करता है। और साथ साथ अब अनुराग के घर वालों को और भी सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है, जरूरत है। क्योंकि दोस्तों हमने पहले भी बताया था कि एक राजकुमार ही ऐसा है जो सारे काम को क्रियान्वित कर रहा है, यानी कि कोर्ट कचहरी से लेकर के और जहां पर उनके भाई बंद हैं जेल तक की सूचना पहुंचाना, सूचना को ले आना, और कोर्ट में जो बेदखली का मुकदमा चल रहा उसके खिलाफ वकील करना, सुनवाई करना, दौड़ धूप करना, तो सारी बागडोर राजकुमार के हाथ में थी। और राजकुमार के अंदर जाने के बाद कहीं ना कहीं यह परिवार बहुत ही कमजोर हो गया था। मर्द नाम का कोई भी इंसान बचा नहीं था जो कि आगे कोई साजिश कर सके या किसी घटना को अंजाम दे सके। लेकिन अब राजकुमार के छूट जाने की वजह से ये संभावनाएं और बढ़ जा रही हैं, क्योंकि यही राजकुमार है, यही लोग हैं जो कहते थे कि एक कत्ल करने के बाद जितनी धाराएं लगती हैं, 4 कत्ल करने के बाद भी वही धारा लगती है, एक कत्ल के बाद जितनी सजा होती है,
4 कत्ल के बाद भी इतनी सजा होती है। तो जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है, इन लोगों से कैसे सतर्क रहा जाए, कैसे बचा जाए। अगर आने वाले समय में अनुराग के पिताजी को इंसाफ नहीं मिलता है और जिस तरह से आज राजकुमार छूट करके आया बेल पर, अगर इसी तरह से लालता भी छूट जाता है और भी कुछ लोग छूट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अनुराग के परिवार जी यह गांव छोड़ देंगे, क्योंकि उनको जमीन जायदाद धन दौलत की परवाह नहीं है जितना उनको अपनी बच्चियों की परवाह है। और ये लोग हर तरफ से देखिए, ये लोग सतर्क हैं, यानी कि लालता पक्ष जो है हर तरफ से मजबूत है, पैसे से भी मजबूत है और ये लोग जालसाजी करने में भी मजबूत है। अनुराग के पिताजी कहते हैं कि ये लोग जो बच्चे बंद हैं, यानी कि राजकुमार के साथ साथ रमेश यादव, राजेश यादव, लालता और लालता का भाई लालमोहन, बाकी 2 अन्य नाबालिग, तो जो 2 अन्य नाबालिग जेल में बंद हैं, वो लोग नाबालिग नहीं हैं, लेकिन उनकी उम्र को कागजों में घटा करके अदालत में पेश किया गया, क्योंकि इंटर क्वालिफाइड करने वाला इंसान, जो बच्चा इंटर में पढ़ रहा हो, उसकी उम्र महज 15 साल कैसे हो सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि कम से कम 5 साल का बच्चा होता है तो स्कूल में जाता है, नर्सरी पढ़ता है, केजी पढ़ता है, फिर 1 में जाता है। अगर सिर्फ पढ़ाई की बात की जाए तो भी कम से कम 14-15 साल लग जाते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन करने में, यानी कि इंटर करने में। तो जो बच्चा क्या ऐसा तो है नहीं पैदा होते हुए इंटर में दाखिला ले लिया। तो कहीं ना कहीं अभी इन लोगों के साथ बहुत बड़ी जालसाजी हो रही है। और अब जिस तरह से पीछे 2-4 कार्य हुए थे, एक जो है अंदर से बल मिला था और ऐसा लगा था कि अब बहुत जल्द न्याय मिल जाएगा। न्याय तो मिलने को रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अब अनुराग के पिताजी की आशाएं धीरे धीरे टूट रही हैं कि जिस तरह से राजकुमार छूटा है, ऐसे 2-4 महीने के बाद लालता छूटेगा, फिर लालमोहन छूटेगा और धीरे धीरे पूरा परिवार छूट जाएगा। और फिर आकर के, क्योंकि वह घर भी अभी नहीं गिरा है दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अभी अनुराग के पिताजी को इंसाफ के नाम पर क्या चीज मिली है। आप खुद कल्पना करके बताइए कि अनुराग के पिताजी को इतना जघन्य अपराध उन अपराधियों ने किया, एक बच्चे का 16 साल की मासूम बच्चे का गला काट दिया, गले को धड़ से अलग कर दिया। इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी सिर्फ उन लोगों को पकड़ के जेल में डाला गया है। इसके अलावा अभी कोई भी ऐसा न्याय नहीं मिला जो इन्होंने मांग की थी, कि जिसके आधार पर इनको लगे कि हाँ मुझे इंसाफ मिलेगा और मेरे बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि लालता का वह मकान आज भी खड़ा है दोस्तों। देखा जाए तो लालता एक कॉमन मैन है, एक मामूली इंसान है, और एक मामूली इंसान से आज सरकार को फाइट करनी पड़ रही है, और फाइट अपनी ही जमीन के लिए करनी पड़ रही है। जबकि जिस जमीन में लालता का मकान बना वह जमीन सरकारी है, और सरकार को खुद अपनी जमीन लेने के लिए कॉमन मैन से फाइट करनी पड़ रही है। तो अगर सरकार चाहे दोस्तों, बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें और बड़े से बड़ा फ्लैट नजर झपकते भर में वो खाली करा देते हैं और बुलडोजर चलवा देते हैं। लेकिन लालता के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब सरकार ही दे सकती है। वहाँ के तहसीलदार लेखपाल साहब इसका जवाब दे सकते हैं, ना तो इसका जवाब हम दे सकते हैं, ना तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यही सारी बातें हैं जो आप लोगों को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो आज की खबर को जान करके बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। लेकिन अब देखते हैं, ऊपर वाला ही मालिक है, आगे अनुराग के पिताजी क्या फैसला लेते हैं और किस तरह से राजकुमार से बचते हैं, या राजकुमार के खिलाफ भी कुछ नया एक्शन लिया जाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। और राजकुमार अब छूट के बाहर आ गया, वह क्या करता है क्या नहीं करता है, क्योंकि उन लोगों की प्रवृत्ति ही जो है ऐसी है कि वो लोग कभी कुछ सही नहीं करेंगे, करेंगे तो गलत ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।